सामाजिक न्याय का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लोगों के पास न्याय को पहुंचाना है। लेकिन जब विकलांगों के अधिकारों की बात आती है तो क्यों ये समाज चुप्पी साधे रहता है। खास करके जो लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं उनके संदर्भ में बात किया जाए तो समाज या कानून उनको हर क्षेत्र में अपने अधिकारों से वंचित करता आया हुआ है। मानसिक रूप से विकलांग लोगों के शादी के बारे में बात किया जाए तो ये विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता और इनकी शादी एक विवादपूर्ण विषय बन चुका है। इस चलचित्र के द्वारा हम यही विवाद को समाज के सामने निरपेक्षता से लाना चाहते हैं। शादी का मतलब क्या है? शादी के माने आप क्या सोचते हैं? मैं शादी करके ना तो अपने फैमिली के साथ में रहने का और बातें करने का। साथ फेरे रहते हैं और साथ फेरे लेके वो बोलते हैं कि हाँ 7 जन्म साथ में रहेंगे। शादी करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? ये मानते भी बुरा था है बुरा नहीं मम्मी वही बेटी सारी आप शादी करना चाहते हैं? क्यों शादी करना चाहते हैं? अभी पसंद पड़ेगी तो करना पड़ेगा। कितने साल हो गए याद है आपको शादी होके? 10 साल हो गए 10 साल। अच्छा 10 साल हो गए। पता था कि आप क्या 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 देख के आपने शादी किया? विनोद करे काय बघून लग्न केलंस तुम्ही सांग त्यांना सांग आता सांग तू खरं खरं आमच्या माणसाही केला आमच्या लग्न केला मी नव्हतं करत वो घर वालों ने देख के किया वो लोग ने देखा इसने कुछ नहीं पूछा उसने कुछ नहीं किया वो बोले कि हाँ करो तो हाँ कर दिया इसने। को बाद में कुछ ऐसा लगा कि हम आपने गलती किया या सही बात है? सुखी केली म्हणून वाटते ना आता ये बात तो सही है कि उसको लगता है कि अभी मैंने गलती किया इससे शादी करके ऐसा लगता है उसको। नहीं ऐसा क्यों लगता है ये भी बताइए ना। काला वाटते तुला कसं वाटतं म्हणजे घर नाही काय नाही असं म्हणजे असं वाटतं घर नहीं है ना इसका रूम नहीं है घर नहीं है छोटा तो घर मांगता था इसकी वजह से बोल रही कि घर रहता था ना तो मैं चलता था लेकिन अभी कैसे भाड़े से रहता है भाड़ा बढ़ने का ये करने का वो करने का इसके लिए वो बोल रही कि अच्छा। मंदबुद्धि बच्चों का जो शादी का विचार है मेरे ख्याल से ना ही होना चाहिए क्योंकि मंदबुद्धि बच्चे अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते हैं। स्पेशली मॉडरेट लेवल के रिटार्डेड जो बच्चे हैं एंड सीवियर लेवल के जो बच्चे हैं वो अपना ही ख्याल नहीं रख पाते हैं तो दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे। और मैरिज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें कमिटमेंट बहुत जरूरी है और इतने सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग हायर कॉग्निटिव स्किल्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे बच्चों में नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन बच्चों का शादी होना चाहिए या हो सकता है।
पर अगर हम कहें कि वो बच्चों में रिटार्डेशन माइल्ड लेवल का हो तो फिर शायद वो अपना एक पार्टनर जिसका दूसरी तरह का डिसेबिलिटी है, जिनका हायर थिंकिंग एबिलिटी है पर अलग डिसेबिलिटी है, ऐसे पार्टनर के साथ वो रह सकते हैं। कंपेनियनशिप जिसे हम कहते हैं, नॉट नेसेसरली मैरिज, ये उनमें हो सकता है। मेरी राय है कि डिग्री ऑफ रिटार्डेशन ज़्यादा नहीं है, तो इस बारे में सोचा जा सकता है, इनकी शादी के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि शादी एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। हमें पता नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बिकॉज ये जो होता है वो दो इंसानों के दरमियान होता है, तो ये तो दोनों केस में हो सकता है। लेकिन इनके साथ जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई होती हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट से जानकारी लेकर अगर पेरेंट्स इस बारे में सोचते हैं कि प्रॉब्लमली क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, उसको कैसे कोपर किया जा सकता है, उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल ना होना चाहिए। क्योंकि शादी एक जरूरी है हर एक इंसान की, बट इस शादी में एक जवाबदारी भी होती है। अगर दोनों जो फैमिलीज है तो ये फैमिलीज अगर जो जवाबदारियां हैं अगर वो स्वीकार के इनकी शादियां कर देते हैं तो सक्सेसफुल हो सकती है। अभी अगर ये इसमें फिर हर एक अगर पालक मदद लेते हैं, जैसे अपने स्टूडेंट पढ़ता है उस संस्था से मदद ले, समाज से भी मदद ले, बाकी प्रोफेशनल्स है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, उनकी सपोर्ट भी लेके अगर ये वो फैसला लेते हैं और हम उस पे हर टाइम उनको हम जब जब जरूरी है हम उनको मदद देते हैं, तो पॉसिबल है कि ये शादियाँ सक्सेसफुल भी हो सकती है। ये चलचित्र के द्वारा हमने ये जाना कि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति शादी का मतलब ज़्यादातर नहीं जानते। अधिकतर माँ बाप उनके जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के शादी के बारे में सोचते हैं और उन्हें यह भी लगता है कि शादी करवाने से उनके बच्चों के अवस्था में सुधार आएगा। कुछ माता पिता शादी के विरुद्ध हैं, लेकिन उनका यह भी सोचना है कि दोनों परिवार जिम्मेदारी लें तो ऐसे शादी सफल हो सकते हैं। शादी ही एकमात्र समाधान नहीं है। शादी के बिना भी दो लोग एक साथ रह सकते हैं अगर समाज और परिवार स्वीकार करें तो। शादी का अधिकार या शादी के बाद जिम्मेदारी, आप क्या चुनेंगे?